संस्कृत सिंधुजा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम टीजीटी के प्रश्नावली से आदर्श प्रश्न संख्या 2 को लेकर के उपस्थित हुए हैं और हम लोगों का टारगेट है कि 1 घंटे में 125 क्वेश्चन को करें, तो व्याख्या असंभव है। चलिए फटाफट उत्तर देखते हैं, प्रश्न और उत्तर देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र का उदाहरण है। ए है नर्तकी, बी है कुमारी, सी है पृथ्वी, डी है शक्ति। तो इसमें से क्या है? सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र का उदाहरण क्या है? तो नर्तकी है। आपका विकल्प ए सही है, नर्तकी। अगला प्रश्न है, स्वरादि निपातम किम अस्ति? स्वरादि निपातम किम अस्ति? ए है धातु, बी है अव्ययम और सी है कारकम, डी है समासः। तो क्या है? स्वरादि निपातम किम अस्ति, तो अव्ययम। अव्ययम सही है, आपका विकल्प बी सही। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। नयता प्रियतमा वाचा, यहाँ प्रियतमा पद से संकेतित है। ए है सीता, बी है राम की वाणी, सी है तमसा और डी है वासंती। तो क्या सही होगा? इसमें से राम की वाणी सही है। यहाँ प्रियतमा से तात्पर्य राम की वाणी से है। चलिए अगला प्रश्न है, कालिदास की किस रचना में अस विलाप का वर्णन मिलता है? ए है रघुवंशम में, बी है मेघदूतम में, सी है कुमार संभवम में, डी है विक्रमोर्वशीयम में। तो कालिदास की किस रचना में अस विलाप का वर्णन मिलता है? तो रघुवंशम में मिलता है। आपका उत्तर ए सही है, रघुवंशम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुजनम अनिमित्तम यु पश्यति, यहाँ अनिमित्तम पद का अर्थ है। ए है बिना कारण, बी है उल्लंघन, सी है अपशकुन, डी है दुःस्वप्न। तो यहाँ अनिमित्तम पद का अर्थ पूछा जा रहा है, तो अनिमित्तम पद का अर्थ है अपशकुन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला है, तो सुमेलित करें। सारिपुत्र प्रकरणम, एक तरफ रूपक दिया है और दूसरी तरफ किसमें कितने अंक दिए हैं, तो आप लोगों को इसमें से मिलाना है। तो क्या सही होगा? इधर देख सकते हैं आप लोग, कूट दिया है, चुन करके आप लोगों को मिलाना है। चलिए मिलाइए। पहला है सारिपुत्र प्रकरण, तो इसमें कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। सारिपुत्र प्रकरण में 9 अंक हैं। दूसरा है स्वप्नवासो दत्तम, तो स्वप्नवासो दत्तम में 6 अंक हैं। अगला है प्रतिमा नाटकम, तो प्रतिमा नाटकम में कितने हैं? 7 हैं। अब बच रहा है 2 बच रहा है। तो आप लोग अगर परीक्षा में ना आने का शॉर्टकट तरीका है, जैसे जो जो आ रहा पहले उसको आप लोग लगा लीजिए। अब जैसे का क्या है? का 2 है, फिर खा है, खा का 1 है, फिर इधर गा है, गा का 5 है। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। नीचे आप लोग देखिए किस में मिल रहा है, तो देखिए इसको छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, फिर से देख लीजिए। 2 का 9, 1 का 6 और ग का 5, घा का 3। अब बच क्या रहा है? अगर नहीं आ रहा तो एक ही बच रहा, तो आप उसमें लगा दीजिए, यही है। तो सारिपुत्र प्रकरण में कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। स्वप्नवासो दत्तम में 6 अंक हैं। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। कर्पूर मंजरी में 4 अंक हैं। बाल रामायण में 10 अंक हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। का 2 ऑप्शन में है। चलिए पहले एक चुनते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 मिल रहा है। फिर खा का क्या सही है? 1, तो अभी तक यहाँ सही है। तभी यहाँ 3 मिल रहा है, तो एक कट गया विकल्प। जब एक कट गया तो जाहिर सी बात है यही सही होगा। चलो आगे भी मिला लेते हैं। फिर प्रतिमा नाटक ग का 5, ये भी मिल रहा है। फिर कर्पूर मंजरी 3, ये भी मिल रहा है। बाल रामायणम 4, ये भी मिल रहा है। तो आपका विकल्प सही क्या है? सी सही है, सी सही है। चलिए हम लोग इसमें ज़्यादा समय ले लिए इस प्रश्न पर, ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हम लोगों का
टारगेट है कि 1 घंटे में 125 प्रश्न करना, 1 घंटे में 125 प्रश्न करना। चलिए अगला प्रश्न है, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति में अलंकार है। ए है अनुप्रास, बी है श्लेष और सी है यमक, डी है वक्रोक्ति। तो क्या सही होगा? वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देख लीजिए, का ता मतलब एक ही वर्ण की यहाँ ना आवृत्ति कई बार हो रही थी, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ध्यान में आप लोग बैठा लीजिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है क्रियातर्जनियम और क्रियातर्जनियम से लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति में अलंकार है अनुप्रास। अब तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं भूलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारव के पिता का नाम था। ए है श्रीधर, बी है दामोदर, सी है नारायण स्वामी, डी है मनोरथ। तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पूछा जा रहा है, तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार क्या है? नारायण स्वामी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है? ए है 15वें सर्ग में, बी है 17वें सर्ग में, सी है 16वें सर्ग में, डी है 18वें सर्ग में। तो किस में प्राप्त होता है? 18वें सर्ग में। आपका विकल्प डी सही है, 18वें सर्ग में। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। वरदराज किसके शिष्य थे? ए है पाणिन के, बी है कात्यायन के, सी है पतंजल के, डी है भट्टोज दीक्षित के। तो वरदराज किसके शिष्य थे? भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। आपका विकल्प है डी सही है, भट्टोज दीक्षित। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ली कैसा स्वर है? ए है एक मात्रिक, बी है द्विमात्रिक, सी है त्रिमात्रिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का क्या सही होगा? ए सही होगा। ली कैसा स्वर है? एक मात्रिक है। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है, किस प्रत्याहार के अंतर्गत अनुनासिक वर्ण गिने जाते हैं? ए है अच, बी है जस, सी है यम और डी है झस। तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं? यम। यहाँ नाम से ही आप लोग पकड़ लेंगे यम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। ए है दुह स्थिति, बी है दुस स्थिति, सी है दुस स्थिति, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या सही होगा? 13 का डी सही है, उपर्युक्त सभी। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या सही है? तीनों सही है। दुह स्थिति, दुस स्थिति, दु स्थिति, यानी कि तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है संगठनम। ए है, बी है षष्ठीतमः और सी है संघटनम और डी है जर्झरितः। तो क्या सही होगा? इसमें से क्या सही होगा? 14 का सी सही है, संघटनम। आपका विकल्प सी सही है, संघटनम। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत का शुद्ध रूप नहीं है। ए है दुर्वासा, बी है नचकेता, सी है वाजश्रवाह, डी है मार्तंडा। तो 15 का क्या सही होगा? डी सही है, मार्तांडा। पूछा जा रहा प्रथमा विभक्ति एक वचनांत का शुद्ध रूप नहीं है, तो दुर्वासा है, नचकेता है, वाजश्रवाह है, तो है क्या नहीं? आपका विकल्प डी सही है, मार्तंडा। यही नहीं सही है, ये प्रथमा एक वचन का नहीं। चलिए अगले पर चलते हैं।
कत्वतु प्रत्यांत शुद्ध रूप है। ए है जागृतवान, बी है तरितवान, सी है नतवान और डी है नर्तिवान। तो 16 का क्या सही होगा? 16 का सी सही है, नतवान। क्या सही है? नतवान। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। लिट लकार का सही रूप है। ए है गृहीष्यति, बी है वर्ष्यति और सी है पचिष्यति, डी है उपर्युक्त सभी। तो 17 का क्या सही होगा? यहाँ पूछा जा रहा लिट लकार का सही रूप है, तो आपका विकल्प बी सही होगा, वर्ष्यति। बी सही है, वर्ष्यति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप नहीं है। ए है मातरः, बी है भगिनी, सी है धेनु, डी है श्वश्रुः। तो इसमें से क्या नहीं है? ए नहीं है, मात्रा। मात्रा, मातरौ, मात्रा है प्रथमा एक वचन का है और यहाँ पूछा जा रहा है द्वितीय बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ए है पुष्पेभ्यः स्पृहति, बी है पुष्पाणि स्पृहति, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का क्या सही होगा? सी सही होगा। कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो पुष्पेभ्यः स्पृहति, पुष्पाणि स्पृहति दोनों सही है। क्या होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न है या आचार्यस्य पत्नी सा। ए है आचार्याणी, बी है आचार्या, सी है आचार्याणी और डी है आचार्यनी। तो क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 20 का ए सही होगा, आचार्याणी। आचार्याणी ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो क्या सही है? आचार्याणी। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, अगर एक बार ध्यान से देखे रहेंगे तो वहाँ जब 4 विकल्प देखेंगे तो सही पर ही आपका मन जाएगा कि यही सही हो सकता है। तो क्या सही है? आचार्याणी, यानी कि दीर्घ आ है, चा पर फिर आक मात्रा, या पर आक मात्रा, आधा रा, ना पर बड़ी मात्रा, यही सही होगा, आचार्याणी। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। अगला प्रश्न है धनवान, धनी, धनिका में क्रमशः किन प्रत्ययों का प्रयोग है? ए है मतुप, ठन, इन, बी है वतुप, ठक, ठई और सी है कतवतु, इन, ठै, डी है मतुप, इन, ठन। तो 21 का क्या सही होगा? डी सही है, मतुप, इन, ठन। तो देख लीजिए धनवान में कौन सा प्रत्यय है? धनवान में मतुप प्रत्यय है, धनी में इन प्रत्यय है, धनिका में ठन प्रत्यय है। धनवान, धनी, धनिका में क्रमशः प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो धनवान में मतुप, धनी में इन और धनिका में ठन प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पठ धातु से क्रमशः ण्यत, ल्यूट, घै, रौल और त्रिच प्रत्ययों के योग में रूप सिद्ध होंगे। अब पठ धातु है, पठ धातु में इतने प्रत्यय आप लोगों को लगाना है। अब इधर देख लीजिए कितना प्रत्यय लगाना है, 1 2 3 4 5 प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या सही हो सकता है? 22 का सी सही होगा। क्या सही है? सी। जब ण्यत लगाएंगे तो पाठ्यम बनेगा और पठ धातु में, और जब पठ धातु में ल्यूट लगाएंगे तो पठनम बनेगा, और जब पठ धातु में घै लगाएंगे तो क्या बनेगा? पाठा बनेगा, और जब पठ धातु में ड़ौल लगाएंगे तो पाठका बनेगा, पठ धातु में त्रिच लगाएंगे तो पठिता बनेगा। आपका विकल्प सी सही है, पाठ्यम, पठनम, पाठा। तो पाठ्यम में ण्यत प्रत्यय है और पठनम में ल्यूट प्रत्यय है, पाठा में घै प्रत्यय है, पाठका में ड़ौल प्रत्यय है, पठिता में त्रिच प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए है बालिका खिद्यति, बी है वीरः युध्यति, सी है वानरः कुर्दति, डी है पत्नी प्रतीक्षते। तो 23 का क्या सही होगा? डी सही है, पत्नी प्रतीक्षते। क्या सही है? पत्नी प्रतीक्षते। चलते हैं प्रश्न संख्या
24 पर। प्रश्न संख्या 24 भी सुमेलित करना है। तो देखिए, सुमेलित करें सभी लोग। का है ध्रुवम पाए। तो ध्रुवम पाए क्या हो सकता है? इसमें से सूत्र है, यहाँ संज्ञा है, तो सूत्र को संज्ञा से मिलाना है। ध्रुवम पाए अपादानम 5 से मिला दीजिए। आधार आधार अधिकरणम 4 से मिला दीजिए। स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र कर्ता 3 से। फिर कर्तृ सिप्तमम क्या हो जाएगा? कर्म 2 से। फिर साधकतमम करणम 1 से हो जाएगा। अब देखिए किस में मिल रहा है, आप लोग उसको ढूंढिए किस में मिल रहा है। 24 का क्या सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। खा का 5 और 1 मिनट, हाँ सी सही हो जाएगा। आप लोग क्या लगा लेंगे? सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ए है भट्टिकाव्यम, बी है बुद्धचरितम, सी है जानकी हरणम, डी है बाल रामायणम। अभी इससे संबंधित प्रश्न आगे गया है, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इसको अगर नहीं भी आ रहा होगा तब भी लगा लेंगे। तो इसमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बाल रामायणम नहीं है। अभी इसके पहले आप नाटक के उदाहरण में बाल रामायण को देखे हैं, तो कौन सा महाकाव्य नहीं है? बाल रामायण। बाकी बुद्धचरितम महाकाव्य, भट्टिकाव्यम महाकाव्य, जानकी हरणम महाकाव्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 रूपकों में किसकी गणना नहीं होती है? ए है प्रहसन, बी है सट्टक, सी है भाड़, डी है बीथी। तो 26 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 10 रूपकों में किसकी गणना नहीं होती है? तो सट्टक की नहीं होती है, बीथी की होती है, भाड़ की होती है, प्रहसन की होती है। चलिए अगला प्रश्न है। किसने भारत के काव्य की तुलना नारिकेल फल से की है? ए है क्षेमेंद्र ने, बी है उद्भट ने, सी है मल्लिनाथ ने, डी है शारदा तनय ने। तो 27 का क्या सही होगा? सी सही है, मल्लिनाथ ने। किसने भारत के काव्य की तुलना नारिकेल फल से की है? तो किसने की है? मल्लिनाथ ने की है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ काव्य विधा है और दूसरी तरफ काव्य है। एक तरफ काव्य विधा, दूसरी तरफ काव्य है। तो कथा, 1 मिनट, प्रश्न पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ अब मिलाना है। एक तरफ काव्य विधा और दूसरी तरफ काव्य है। प्रश्न संख्या 28 है, तो मिलाइए। ए है कथा, तो कथा क्या है? इसमें से कादम्बरी क्या है? कथा है। फिर नाटक, अब इसमें से नाटक ढूंढिए। नाटक क्या है? बेड़ी संहारम क्या है? ये नाटक है। 6 अंकों का। चलिए खंड काव्य, खंड काव्य क्या है? मेघदूतम है। फिर महाकाव्य पूछा जा रहा है, तो शिशुपाल वधम है। और अंगा का आख्यायिका क्या है? हर्षवर्धन, जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। तो का क्या हो जाएगा? 5। और खा का क्या सही है? 4 सही है। तो 2 ऑप्शन चलिए देख लीजिए, जिसमें हो वही आपका सही हो जाएगा। तो किसमें सही? खा का 5 और गा का 4, तो यही आपका ऑप्शन सही है। विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 29 पर। अब प्रश्न संख्या 29 है। किमियु ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, इस सूक्त का वक्ता है? ए है कर्ण, बी है दुष्यंत, सी है अनसुईया और डी है शकुंतला। तो 29 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, दुष्यंत। 29 का क्या सही? बी सही है, दुष्यंत। किमियु ही मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम, तो क्या सही है? दुष्यंत का कथन है
आपका विकल्प बी सही है, दुष्यंत। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है। भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र बताना है, कौन सा है? ए है प्राक्कडारात् समासः, बी है सहसुपा, सी है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, डी है इवेन समासो विभक्ति लोपस्य। तो 30 का क्या सही होगा? बी सही होगा, सहसुपा। भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है तो सहसुपा है, आपका विकल्प बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण नहीं है। ए है गवाम नंदिनी बहुक्षीरा, बी है छात्रेषु राजीवः कुशलः, सी है मनुष्याणाम मनुष्येषु वा संस्कृतज्ञः श्रेष्ठः, डी है गोस्तु दुहिमानसु गतः। तो 31 का क्या सही है? डी सही है, गोस्तु दुहिमानसु गतः। यतस्य निर्धारण सूत्र का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है, तो गवाम नंदिनी बहुक्षीरा ए भी हो जाएगा, छात्रेषु राजीवः कुशला ए भी है, फिर मनुष्याणाम मनुष्येषु वा संस्कृतज्ञ श्रेष्ठा ये भी है। तो क्या नहीं है? जो नहीं है वही आपका उत्तर है, गोस्तु दुहिमानसु गता यही नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। प्रश्न संख्या 32 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण नहीं होते हैं? ए है पंचचामर, बी है हरड़ी और सी है पृथ्वी, डी है शिखरड़ी। तो 32 का क्या सही हो जाएगा? पृथ्वी में 17 होता है, पृथ्वी में 17 वर्ण होते हैं, शिखरड़ी हरड़ी में 17 होते हैं, शिखरड़ी में 17 होते हैं। इसमें पूछा जा रहा 17 वर्ण नहीं होते हैं, तो किस में नहीं होते हैं? पंचचामर। आपका उत्तर ए सही है, पंचचामर। अगला प्रश्न है, शकुंतला के जन्म वृतांत को राजा दुष्यंत से किसने बताया? शकुंतला के जन्म वृतांत को राजा दुष्यंत से किसने बताया? ए है अनसुया ने, बी है प्रियंवदा ने, सी है स्वयं शकुंतला ने और डी है आकाशवाणी ने। तो 33 का क्या सही होगा? ए सही होगा, अनसुया ने। अनसुया ने, विकल्प ए सही, अनसुया ने। अनसुया क्योंकि तीनों सखियों में परिपक्व मानी जाती थी, ज़्यादा श्रेष्ठ मतलब ज्येष्ठ के तौर पे ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाली बात करती थी, जैसे बड़ों जैसी बात। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी आक्रांता ने धूल धूसरित कर दिया? ए है महमूद गजनबी ने, बी है मोहम्मद गोरी ने, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डी है औरंगजेब ने। तो किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था, आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी आक्रांता ने धूल धूसरित किया? तो महमूद गजनबी ने किया, विकल्प ए सही है, महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के पूर्व की ओर क्या स्थित है? ए है पर्वत खंड, बी है सरोवर और सी है पुष्पवाटिका, डी है झरना। तो 35 का क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा, सरोवर। क्योंकि पूर्व दिशा जो है पूजा पाठ के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। भी कोई शुभ काम करना होता है तो लोग पूर्व दिशा में मुँह करके करते हैं। तो और पानी क्या है? सरोवर क्या है? सरोवर में जल रहता है, पानी रहता है, तो सरोवर भी क्या माना गया? शुभ माना गया है। जैसे ये मान्यता है कि अगर किसी अपने प्रियजन को आप पहुंचा रहे हैं उसको, तो सरोवर यानी कि जलाशय तक पहुंचाना चाहिए। तो जलाशय माना गया है, वो भी शुभ माना गया है। तो पूरब में क्या चीज़ होगा? शुभ शुभ वाला चीज़ होगा, ट्रिक बता रहे हैं। तो पूरब में शुभ वाला चीज़ होगा और दक्षिण दिशा वैसे भी अशुभ मानी जाती है, तो वहाँ मतलब से पर्वत रहेगा। पर्वत जो कठोरता की निशानी है, तो पर्वत रहेगा दक्षिण दिशा में, जंगल रहेगा, यही सब तो रहेगा। और पूर्व दिशा में क्या रहेगा? सरोवर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। किस ग्रंथ में किस पर्वत का उल्लेख आया है?
प्रश्न संख्या 36 है, किस ग्रंथ में किस पर्वत का उल्लेख आया है? तो चलिए देखते हैं। पहला है इंद्रकील पर्वत। तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? किरातार्जुनीयम में आया है। इंद्रकील पर्वत पर ही जाते हैं अर्जुन तपस्या करने के लिए, वहीं उनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। रैवतक पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? तो शिशुपाल बधम में आया है। आप दो से मिलाइए। और हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का वर्णन कुमार संभोम में आया है। रामगिरी पर्वत का वर्णन मेघदूत में आया है। तो चलिए देखिए किस में मिलता है, 36 का किस में मिलता है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। का 4, खा का 3, गा का 2, घा का 1, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। ए है अनर्घ राघवम, बी है किरातार्जुनीयम, सी है शिशुपाल बधम, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो महाभारत पर आधारित रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? किरातार्जुनीयम महाभारत पर आधारित है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से है। शिशुपाल वधम महाभारत के सभा पर्व से। तो इसमें से कौन से नहीं है? अनर्घ राघवम। ये किस पर आधारित है? रामायण पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस ऋषि का नाम नहीं आता है? ए है मारीच, बी है कर्ण, सी है दुर्वासा, डी है अगस्त्य। तो किसका नाम नहीं आता है? अगस्त्य ऋषि का नाम नहीं आता। इनका किस में आता है? उत्तरांचर्तम में आता है। तो कर्ण, मारीच, दुर्वासा इनका नामोल्लेख आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। चलिए अगला प्रश्न है, अकस्मात कोवपि काल कंबल यु ... वनंताद उपजगाम। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यवन युका है, बी है गौर सिंहा, सी है भल्लूको, डी है बालिका। तो 39 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, भल्लूको। अकस्मात कोवपि काल कंबल यु भल्लूको, विकल्प जो है सी सही, भल्लूको। प्रश्न संख्या 40 पर हम लोग पहुँचे हैं। विजयपुर के राजा की आज्ञा से शिवाजी से युद्ध करने कौन आ रहा था? ए है महमूद गजनबी, बी है अफजल खान, सी है औरंगजेब, डी है यमन युवक। तो 40 का बी सही हो जाएगा, अफजल खान। विकल्प भी सही है। विजयपुर के राजा की आज्ञा से शिवाजी से युद्ध करने कौन आ रहा था? तो अफजल खान आ रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 41 पर चलते हैं फटाफट हम लोग। उपन्यस्तुम में धातु है। ए है न्यस धातु, बी है यस, सी है अस्त और डी है यस। तो क्या सही होगा? डी है, अस धातु है। 41 का उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। उपन्यस्तुम में धातु पूछा जा रहा है, तो उपन्यस्तुम में अस धातु है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कुटीरान्तः कन्यका अस्ति सा नाशक्या द्रष्टुमपि किम नाम अस्पृष्टुम। यह कथन है। ए है यवन युवक का, बी है गौर सिंह का, सी है श्याम बटु का, डी है ब्रह्मचारी गुरु का। तो किसका है? 42 का बी सही हो जाएगा, गौर सिंह का। कुटीरांत कन्यका अस्ति सा नाशक्या द्रष्टुमपि किम नाम अस्पृष्टुम। यह कथन है, यानी कि गौर सिंह कह रहा है कि कुटी के अंदर कन्या है, उसे तुम देख भी नहीं सकते हो, छूने की तो बात ही क्या। किसने कहा था? तो गौर सिंह ने कहा था। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। प्रश्न संख्या 43 है, एवं सा ज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन 12 वारम् आगत्य भारतम अलुण्ठत। अलुलुण्ठत। यहाँ सह पद से किसका बोध हो रहा है? ए है महमूद गजनबी का, बी है मोहम्मद गोरी का, सी है अफजल खां का, डी है शहाबुद्दीन का। तो प्रश्न संख्या 43 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एवं सा ज्ञाता स्वादः
पौनः पुण्येन द्वादश वारम आगत्य भारतम अलुलुंठत। यहाँ सा पद से किसका बोध हो रहा है? तो महमूद गजनबी का बोध हो रहा है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम का प्रतिनायक है। ए है रघुवीर सिंह, बी है गौर सिंह, सी है औरंगजेब, डी है शिवाजी। तो 44 का क्या सही होगा? सी सही होगा, औरंगजेब। क्या सही है? औरंगजेब सही है। प्रश्न संख्या 45 पर चलते हैं। किस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है? ए है महावीर चरितम, बी है स्वप्नवासोदत्तम, सी है विज्ञान शाकुंतलम, डी है नैषधि चरितम। तो किस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है? तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा, महावीर चरितम। नाम से ही पता चल रहा कि इसमें वीर रस होगा, महावीर चरितम। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस, स्वप्नवासोदत्तम में श्रृंगार रस, नैषधि चरितम में श्रृंगार रस, तो महावीर चरितम में क्या है? वीर रस है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाण ने लक्ष्मी की उपमा नहीं दी है। ए है दुष्ट पिचासी, बी है अनार्या, सी है दुर्विनीता और डी है आचंचला। तो 46 का क्या सही होगा? डी सही होगा, आचंचला। यानी कि दुष्ट पिचासी है लक्ष्मी, दुष्ट पिचासी हैं, अनार्या है, दुर्विनीता है, आचंचला नहीं है। आपका विकल्प यही सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तामा पाताल गुह्यो तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहसिक हार हृदया। यहाँ अलंकार पूछा जा रहा है। ए है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है रूपक, डी है निदर्शना। तो 47 का क्या सही हो जाएगा? उपमा। तमा पाताल गुह्यो तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहसिक हार हृदया। यहाँ अलंकार है उपमा। आपका विकल्प ए सही होगा, उपमा। क्या सही है? उपमा सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। राजाओं का राज्याभिषेक के समय ही मांगलिक जल से मानो धुल दिया जाता है। ए है सत्यवादिता, बी है साधुवादिता, सी है गुड़ा, डी है दाक्षिण्यम। तो 48 का क्या सही होगा? डी सही है, दाक्षिण्यम। क्या सही है? दाक्षिण्यम। यहाँ पूछा जा रहा है, राजाओं का राज्याभिषेक के समय ही मांगलिक तलस से मानो धुल दिया जाता है। तो दाक्षिण्यम। अगर अलंकार पूछेगा तो संभावना किया जा रहा है, जबकि रियल में मतलब ऐसा नहीं देखा जाता। संभावना मानो आ रहा है ना, मानो संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दाक्षिण्यम संसार में परस्पर विरुद्ध व्यवहार को प्रकट करती है। ए है राजनीति, बी है वेश्या, सी है लक्ष्मी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का क्या होगा? सी सही होगा। संसार में परस्पर विरुद्ध व्यवहार को प्रकट करती है यह लक्ष्मी। आपका विकल्प सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नित्य बहुवचनात्मक स्त्रीलिंग का रूप है। ए है दारा, दारा, बी है प्राणा, सी है आपह, डी है महिमा। तो 50 का क्या सही होगा? इसमें पूछा जा रहा है नित्य बहुवचनात्मक स्त्रीलिंग का रूप है, तो क्या है? आपह। आपह माने जल, पानी। तो आपका उत्तर आपह सही है, विकल्प सी सही है। नित्य बहुवचनात्मक स्त्रीलिंग का रूप है तो आपह है। प्राणाह, दाराह, महिमा। ये नित्य जो है पुलिंग है, दारा क्या है? पुलिंग है। प्राणाह क्या है? पुलिंग है, बहुवचनांत है। महिमा भी पुलिंग है। तो नित्य जो है बहुवचनांत स्त्रीलिंग में पूछेगा तो आपह जल हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। प्रश्न संख्या 51 भी सुमेलित करना है, बड़ा प्रश्न है। सुमेलित करें। एक तरफ वर्ण है और दूसरी तरफ प्रत्याहार है। तो चलिए देखते हैं। संपूर्ण स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा? तो किसमें आएगा? अल। संपूर्ण स्वर आएगा अल। जैसे आल माने होता है सभी संपूर्ण, यहाँ अल, अल में संपूर्ण स्वर आ जाएगा। संपूर्ण, क्षम्यताम, संपूर्ण स्वर नहीं, ये हाँ संपूर्ण स्वर अल में नहीं आएगा।
संपूर्ण स्वर जो है अच में आ जाएगा, अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर आ जाएगा। और संपूर्ण वर्णमाला अगर पूछा जाता है तो अल, अल का मतलब होता है आल, और आल मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण वर्णमाला किसमें है? अल में है। गुण संज्ञक वर्ण किसमें आते हैं? तो किसमें आते हैं? वृद्धि संज्ञक किसमें आते हैं? उसमें किसमें आते हैं? तो सबसे पहले जो आ रहा हो सरल हो उसको मिलाइए, उसमें किसमें आएगा? सल में आएगा। और जो है वृद्ध संज्ञक वर्ण किसमें आएंगे? तो आई एच में आएंगे। आपका उत्तर क्या सही होगा? डी सही होगा। देखिए डी में क्या सही है? डी में घा का 2 अंगा का 4, घा का 2 वृद्ध संज्ञक किसमें आएंगे? 1 मिनट। हाँ, वृद्ध संज्ञक जो है किसमें आएगा? तो वृद्ध संज्ञक जो है आपके एच में आएगा, और ऊष्म वर्ण सल में, और हाँ ऊष्म वर्ण किस में आ जाएगा? सल में आ जाएगा। और गुण किस में आएगा? एंग में आएगा। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। का 3, खा का 1, गा का 5, घा का 2, अंगा का 4, घा का 2 अंगा का 4, गा का 5। देखिए किसमें मिल रहा है? का 3, खा का 1। देखिए फिर से मिला लीजिए। संपूर्ण स्वर किस में आ जाएगा? संपूर्ण स्वर अच में आएगा। संपूर्ण वर्णमाला अल में आएगा। और गुण संज्ञक किस में आएगा? एंग में आएगा। वृद्ध संज्ञक किस में आएगा? तो एच में आएगा। ऊस में किस में आएगा? सल में आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संस्कृत वाङ्मय में 5 की संख्या में होते हैं। ए है अभ्यांतर प्रश्न, बी है समास, सी है ह्रस्व स्वर, डी है सभी। तो क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 का डी सही होगा। तो वैसे तो बाबूराम सक्सेना 4 समास माने हैं, तो उनके अनुसार नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 समास है। अभ्यांतर प्रश्न कितने हैं? 5। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। तो आपका उत्तर डी सही है। लेकिन टीजीटी में आप लोग 4 ही समास लगाएंगे, 4 या तो 6 प्रश्न के हिसाब से लगाएंगे। अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र हैं। ए है 5, बी है 4, सी है 2, डी है 6। तो कितने हैं अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र? कितने हैं? 5 हैं। आपका विकल्प ए सही है, 5। किन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है? ए है तरप तमप, बी है कत कतु, और सी है सत्र सानस, डी है तब्य तब्यत। तो पूछा जा रहा है किन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है? तो तरप और तमप की क्या होती है? घा संज्ञा होती है। आपका विकल्प ए सही है। तरप तमप प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? तो घा संज्ञा होती है। कत कतु की निष्ठा संज्ञा होती है। सत्र सानस सानस की सत संज्ञा होती है। तरप तमप की घ संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, विचिन्तयन्ति यमनन्ये मानसा। इस श्लोक में छंद है। ए है इंद्रवज्रा, बी है उपेंद्र वज्रा, सी है वंशस्थ, डी है उपजाति। तो प्रश्न संख्या 55 का क्या सही होगा? वंशस्थ। विचिन्तयन्ति यमनन्ये मानसा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का यह पहला श्लोक है। और कौन बोला है? नेपथ्य में दुर्वासा बोले हैं। नेपथ्य में आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 56 पे। जम्बुकम पद का अर्थ है। ए है सिंह, बी है हाथी, सी है सियार, डी है जामुन। तो जम्बुकम पद का क्या अर्थ होगा? सी होगा सियार। सियार क्या सही है? सी सही है, सियार।
हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 57 पर। रात्रि शब्द के लिए संस्कृत में उपयुक्त शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? 57 का क्या सही है बताएंगे। ए है नक्सम, बी है सरवरी, सी है विभावरी और डी है रजनी करी। तो क्या सही है? डी सही है, रजनी करी। क्या सही है? रजनी करी। चलते हैं प्रश्न संख्या 58 पर। एक मिनट मित्रों, अब पेज बदलना है। 58, प्रश्न संख्या 58 आ गया। प्रश्न संख्या 58 है, नदी शब्द में प्रत्यय है। ए है गीप, बी है गीस, सी है गीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है नदी शब्द में प्रत्यय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। नदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गीप प्रत्यय है। बहुत पूछा जाता है नदी शब्द में प्रत्यय, तो गीप प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ए है कपीसा, बी है जगदीशा, सी है पृथ्वीशा, डी है हरीशा। इसमें स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, जो उसको बताना है। कपीसा ये तो स्वर संधि का है, बीच में दीर्घ ई आ रही है, तो स्वर संधि का है ये। फिर पृथ्वीशा ये भी है, हरीशा ये भी है, तो जगत धनीशा यही नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विसर्ग संधि नहीं है। ए है निरोगा, बी है नीरसा, सी है नमस्ते और डी है नद्युर्मी। विसर्ग संधि नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। तो निरोगा है, नीरसा भी है, नमस्ते भी है, तो नद्युर्मी नहीं है। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि है नदीउर्मी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, त्रिदशः शब्द का अर्थ है। ए है देवता, बी है स्वर्ग, सी है तेरा, डी है उपर्युक्त सभी। तो 61 का क्या होगा? त्रिदशा शब्द का अर्थ है देवता। आपका विकल्प ए सही है, देवता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 62, किसमें लुंग लकार नहीं है? ए है निवेदित, बी है उद तीत तीतरत और सी है बेयाजिसत, डी है अवागच्छत। किसमें लुंग लकार नहीं है? तो अवागच्छत में लुंग लकार नहीं है, बाकी तीनों में लुंग लकार है। निवेदित में लुंग लकार है, उदतीतरत में लुंग लकार है, बेयाजिसत में लुंग लकार है, तो अवागच्छत आपका उत्तर सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है किसमें लुंग लकार नहीं है, नहीं पूछा जा रहा तो नहीं किसमें है, आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जघान में धातु एवं लकार बताएं। ए है जी धातु लिट लकार, बी है हन धातु लिट लकार, सी है जग धातु लिट लकार, डी है ह्री धातु लुट लकार। तो 63 का क्या सही होगा? पूछा जा रहा जघान में धातु एवं लकार बताएं, तो जघान में हन धातु लिट लकार है, आपका उत्तर भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हन धातु लोट लकार के कितने रूपों के आदि में ह्रस्व आ वर्ण का प्रयोग नहीं है? यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। सबसे पहले नहीं को देख लीजिए, पूछा क्या जा रहा है? नहीं, ये बीच बीच में कहाँ से आ जाता है। हाँ, प्रश्न संख्या 64 पे हम लोग पहुँचे हैं, तो 64 का सी होगा, 2 और 3। 2 और 3 सी है। हन धातु लोट लकार के कितने रूपों में ह्रस्व हा वर्ण का प्रयोग, कितने रूपों के आदि में ह्रस्व आ वर्ण का प्रयोग नहीं है? तो पूरा प्रश्न आप लोग देख लीजिए। हन धातु के लोट लकार के कितने रूपों में आदि में ह्रस्व हा वर्ण का प्रयोग नहीं है? तो 2 और 3। 2 और 3 आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, रुद्र धातु
लट लकार के रूपों में रुद्र के ऊ को कितने स्थान पर गुण हुआ है? प्रश्न संख्या 65। तो 65 का विकल्प ए है सभी रूपों में, बी है 3 रूपों में, सी है 2 रूपों में, डी है 6 रूपों में। रुद्र धातु लट लकार के रूपों में रुद्र के ऊ को कितने स्थान पर गुण हुआ है? तो 65 का बी सही होगा, 3 रूपों में। आपका उत्तर बी सही है, 3 रूपों में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सप्तमी बहुवचन का शुद्ध रूप है। ए है पितृस, बी है आत्मस, सी है राजस, डी है उपर्युक्त सभी। तो 66 का क्या सही होगा? बी सही होगा, आत्मसु। सप्तमी बहुवचन का शुद्ध रूप है आत्मसु। चलते हैं प्रश्न संख्या 67 पर। प्रश्न संख्या 67 है। इदम पुल्लिंग के कितने रूप क्रमशः अ, ई और ए से प्रारंभ होते हैं? दीर्घ आ के रूपों को भी अ में गिने। प्रश्न संख्या 67 का क्या सही है? ए है 10 धन 6 धन 5, बी है 11 धन 6 धन 4, सी है 10 धन 5 धन 6 और डी है 11 धन 5 धन 5। तो 67 का क्या सही होगा? डी सही होगा। यहाँ समयाभाव के कारण एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप लोग इस प्रश्न को खुद प्रयोग करके देखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत संख्या का शुद्धतम रूप है। ए है द्व्यशीतिः, बी है त्रयशीतिः, सी है चतुरशीतिः, डी है उपर्युक्त सभी। तो 68 का क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ये सभी सही हैं, जितने रूप दिए हैं सभी सही हैं। द्व्यशीतिः 82 सही है, त्रयशीतिः 83 भी सही है, त्रयशीतिः चतुरशीतिः 84 भी सही है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 पर चलते हैं हम लोग। किन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का विधान होता है? ए है सर्वतः, अभितः, परितः, अंतरः। बी है वसट, स्वस्ति, स्वाहा, नमः। सी है आराध, प्राग, ऋते, वही। डी है अंतरेण, धिक, उभयता, हा। तो कहाँ पूछा जा रहा है किन शब्दों में पंचमी विभक्ति का विधान होता है? तो किसमें होता है? आराध, प्राक, ऋते, बही। आप वही, आपका विकल्प सी सही है। आराध, प्राक, ऋते, वही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 70 पर। एकः सख्यास्तौ सह मया वाम पादाभिलाषी। यहाँ सख्याः, तो और मया इन तीनों पदों से क्रमशः किसका बोध हो रहा है? ए है तमसा प्लस सीता प्लस राम, बी है प्रियंवदा शकुंतला दुष्यंत, सी है यक्षिणी मेघ यक्ष, डी है वासंती सीता राम। प्रश्न भले उलझाऊ है, बड़ा है, लेकिन विकल्प के हिसाब से आप सही कर ले जाओगे। यहाँ आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या सही है? सी सही है। यक्षिणी, सख्या से यक्षिणी का बोध हो रहा है, तव से मेघ का और मया से खुद यक्ष का बोध हो रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 71 पर। भगिन्यास्ते मार्गम आदेशे, यह कथन किसका है? ए है गौतमी का, बी है सारंगरों का, सी है प्रियंवदा का, डी है कर्ण का। तो प्रश्न संख्या 71 का डी सही हो जाएगा। भगिन्यास्ते मार्गम आदेशे कर्ण कहते हैं। आपका उत्तर डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सवल्क वसांसी तवाधुना हरन, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? ए है भीम का, बी है अर्जुन का, सी है युधिष्ठिर का, डी है सुयोधन का। तो प्रश्न संख्या 72 का बी सही होगा, अर्जुन का। बी सही है, अर्जुन। प्रश्न संख्या 73 पर चलते हैं। पराभवो अपि उत्सो यो मानी नाम, यह सूक्ति है। ए है कालिदास की, बी है माघ की, सी है भवभूत की, डी है भारव की। तो किसकी है यह सूक्ति?
भारव की है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। पराभो अपुत्सो यो मानी नाम कथन है किसका? द्रौपदी जी का है। चलते हैं प्रश्न संख्या 74 पर। प्रश्न संख्या 74 है। कार्मुकम पद का अर्थ है। ए है कामदेव, बी है विष्णु, सी है धनुष, डी है अग्नि। तो 74 का सी सही हो जाएगा, धनुष। कार्मुकम पद का क्या अर्थ है? धनुष। देखिए इतना अच्छा अच्छा प्रश्न आ रहा है। अगर सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो इससे बहुत लाभ होगा। कार्मुकम पद का क्या अर्थ है? धनुष है और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। निकृत परेश परेश भूरि धामना, इस पंक्ति में अलंकार है। ए है श्लेष, बी है यमक, सी है उपमा, डी है रूपक। तो 75 का क्या सही होगा? बी सही होगा। निकृत परेश परेश भूरि धामना, इस पंक्ति में अलंकार है तो यमक अलंकार है। और अलंकार से जिसका प्रश्न गलत होता है वो समझ लो बाहर हो जाता है, फैट से बाहर हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निकृत परेश परेश भूरि धामना, इस पंक्ति में अलंकार है तो यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेयो तथा जड़े, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? ए है उत्तर रामचरितम, बी है विज्ञान शाकुंतलम, सी है शिशुपाल वधम, डी है मृच्छकटिकम। तो यह सूक्त किस ग्रंथ की है? उत्तर रामचरितम की है। आपका उत्तर ए सही होगा, उत्तर रामचरितम। चलते हैं प्रश्न संख्या 77 पर। प्रश्न संख्या 77 है। उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है। ए है आत्रेयी, बी है अरुंधति, सी है अदिति और डी है शांता। तो 77 का क्या सही होगा? अदिति। अदिति नहीं है। बाकी उत्तर रामचरितम के सभी पात्र यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो आत्रेयी हैं, अरुंधति हैं, शांता हैं, अदिति नहीं है। तो यही आपका उत्तर होगा। आपका उत्तर विकल्प सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 78 पर। मल्लिनाथ की किरातार्जुनीयम महाकाव्य की टीका का नाम है। ए है मल्लिनाथी टीका, बी है संजीवनी टीका, सी है सर्वांकसा टीका, डी है घंटापथ टीका। तो पूछा जा रहा है मल्लिनाथ की किरातार्जुनीयम महाकाव्य की टीका का नाम, तो बहुत प्रसिद्ध है घंटापथ। घंटापथ का अर्थ होता है राजमार्ग। चलिए प्रश्न संख्या 79 पर। श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किम, कालिदास के विषय में यह कथन किसका है? श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किम, कालिदास के बारे में किसका कथन है? ए है राजशेखर, बी है बाणभट्ट, सी है सोढल, डी है मल्लिनाथ। क्या किसका हो सकता है? तो यह राजशेखर का है। श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किम, राजशेखर का कथन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 है। कौन सा कवि नाटककार के साथ साथ एक उच्च कोटि का दार्शनिक भी है? ए है भर्तृहरि, बी है भवभूत, सी है भास, डी है भामा। तो 81 का क्या सही होगा? 80, क्षम्यता, प्रश्न संख्या 80 अभी है तो क्या सही होगा? 80 का क्या सही? कौन सा कवि नाटककार के साथ साथ एक उच्च कोटि का दार्शनिक भी है? तो कौन है? भवभूति जी हैं। ये अपने बारे में खुद कहे हैं पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो कौन हो सकते हैं? भवभूत जी ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है। बाण की उपाधि नहीं है। ए है कविता तरु गहन विहरण मयूरः, बी है कविता कामनी कौतुकः, सी है कविता कानन केसरी और डी है कविता कामनी विलासा। बाण की उपाधि नहीं है तो कौन सी नहीं है? ढूंढना है इसमें से। कविता तरु गहन विहरण मयूरा, ए है कविता कामनी कौतुकः, ए भी है कविता कानन केसरी, ए भी है। चंद्रदेव ने कहा है कविता कामनी विलास। तो कालिदास के बारे में कहा गया है। यही आपका उत्तर सही होगा, विकल्प डी सही होगा।
चलते हैं प्रश्न संख्या 82 पर हम लोग। प्रश्न संख्या 82 है, जयंति ते सुकृतिनो रसिद्धाः कवीश्वराः। यह किस कवि की घोषणा है? ए है भर्तृहरि की, बी है कालिदास की, सी है भवभूत की, डी है बाणभट्ट की। तो क्या सही होगा? भर्तृहरि की। जयंति ते सुकृतिनो रसिद्धा कवीश्वराः, यह किसकी उक्ति है? भर्तृहरि की उक्ति है। भर्तृहरि की उक्ति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा ना जायते, यह सूक्ति है। ए है नीशतकम की, बी है उत्तर रामचरितम की, सी है किराता अर्जुनीयम की, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम की। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा ना जायते, तो कहाँ की ये सूक्ति है? नीशतकम की है। आपका विकल्प ए सही होगा, नीत शतकम। प्रश्न संख्या 84 पर चलते हैं हम लोग। भर्तृहरि सज्जनों के मैत्री की उपमा किससे करते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूर्वाह की छाया से, अपराह्न की छाया से, खलों की मैत्री से, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का क्या सही होगा? भर्तृहरि सज्जनों की मैत्री की उपमा करते हैं अपराह्न की छाया से। आपका विकल्प बी सही होगा। अगर सज्जन पूछता है तो अपराह्न की छाया लगाएंगे और दुर्जन पूछता है तो पूर्वाह्न की छाया लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भर्तृहरि का कथन है। ए है तेजो द्वय युगपद विष्णु दभ्याम, बी है ना तेजस तेजस्वी प्रसृतम परेशान विष हते, और सी है तेजस तेजसी साम्यतु, और डी है तत्तेजस्वी पुरुषा पर कृत निकृतिम कथम सहते। तो यही आपका डी वाला सही है। इसमें भर्तृहरि का कथन पूछा जा रहा है, तो आपका विकल्प डी सही है। क्या सही है? तत्तेजस्वी पुरुषा परिकृत निकृतिम कथम सहते। आपका विकल्प डी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। क्षम्यतां, हाँ 86। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुर्यस्मात् प्रयुज्यते, देव द्विज नृपादि नाम डॉट डॉट, इनमें किसका लक्षण किया गया है? ए है नांदी का, बी है पूर्वरंग का, सी है नेपथ्य का, डी है प्रस्तावना का। तो क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 86 का क्या सही है? तो ए सही है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते, देव द्विज नृपादि नाम नांदी का लक्षण है। आपका उत्तर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशुद्ध समासिक पद का चयन करें। अशुद्ध समासिक पद का चयन करना है। ए है अहोरात्रः, बी है सर्वरात्रः, डी है संख्यात रात्रः, डी है द्युरात्रः। तो क्या सही होगा? 87 का क्या सही है? अशुद्ध समासिक पद का चयन करना है, तो डी सही होगा, द्युरात्रः। यही आपका उत्तर सही है, द्युरात्रः। अहोरात्रः सही है, सर्वरात्रः सही है, संख्यात रात्रा ये भी सही है। तो आपका सही क्या नहीं है? द्युरात्रा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तात कदानुभूयः तपोवनं प्रेक्षिष्ये, यह कथन किसने किससे कहा है? ए है अनसुईया ने कर्ण से, बी है कर्ण ने गौतमी से, सी है शकुंतला ने कर्ण से, डी है प्रियंवदा ने दुष्यंत से। तो किसने किससे कहा है? तो आपका उत्तर सी सही है। शकुंतला ने कर्ण से कहा था विदाई के समय, जब अपने ससुराल जा रही थी हस्तिनापुर, तो उन्होंने पूछा कि पिताजी पुनः मैं फिर फिर कब इस तपोवन को देखूंगी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः साहयति, अनसुईया के इस कथन में छंद है। ए है अनुष्टुप, बी है आर्या, सी है द्रुत विलंबित, डी है विद्युन्माला। तो कौन सा सही है? बी सही होगा, आर्या।
अनुसुईया जो बोली है आर्या छंद में बोली है, एक ही श्लोक बोली है चतुर्थ अंक में आर्या छंद में। तो चलिए अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र नहीं है। ए है सुब्रता, बी है बेत्रोति, सी है शानुमति और डी है आत्रेयी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र कौन सी नहीं है? तो आत्रेय जी नहीं है, बाकी सब अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 91 है, ड़ौल प्रत्यांत पद है। ए है कारकः, बी है वाचकः, सी है पावकः, डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। कारकः, वाचकः, पावकः सभी में ड़ौल प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, घ प्रत्यांत पद है। ए है भोगः, बी है भावः, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भोगा भावा दोनों में घ प्रत्यय है, भोगा भावा दोनों में घ प्रत्यय है, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ए है क्षेमेन, बी है कुंतक, सी है भामा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाएगा? पूछा जा रहा है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो वक्रोक्ति के कौन है? कुंतक हैं, आपका विकल्प बी सही होगा। इनकी रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम, जो 3 उन्मेषों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में वर्णन नहीं है। ए है जाबाली आश्रम, बी है महाश्वेता आश्रम, सी है अगस्त्य आश्रम, डी है वाल्मीकि आश्रम। तो कादम्बरी में वर्णन जिसका नहीं है वो आपको बताना है। तो किसका वर्णन नहीं है? वाल्मीकि आश्रम का वर्णन नहीं है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है। जाबाली आश्रम है, महाश्वेता आश्रम है, अगस्त्य आश्रम है, तो क्या नहीं? वाल्मीकि आश्रम नहीं। अगला प्रश्न है, किसकी राजधानी उज्जैनी नहीं है? ए है तारापीठ की, बी है प्रद्योत की, सी है विक्रमादित्य की, डी है पुर की। तो किसकी राजधानी उज्जैनी नहीं है? तो पुर की राजधानी उज्जैनी नहीं है, आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, पुर। चलते हैं प्रश्न संख्या 96 पर। प्रश्न संख्या 96 है, कर्ण का शिष्य नहीं है। ए है नारद, बी है गौतम, सी है गालो, डी है हारित। तो कर्ण का शिष्य कौन सा नहीं है? तो गालो नहीं है, यह किसका शिष्य है? गालो मारीच का शिष्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दुष्यंत के सेनापति पुरोहित और कंचुकी का नाम है, सही क्रम में ज्ञात करें। यानी कि सेनापति पुरोहित कंचुकी। ए है सोमरात, भद्रसेन, माधव्य, बी है वातायन, भद्रसेन, सोमरात, सी है भद्रसेन, सोमरात, वातायन, डी है माधव्य, सोमरात, कंचुकी। तो पूछा जा रहा है दुष्यंत के सेनापति पुरोहित और कंचुकी। तो दुष्यंत के सेनापति कौन थे? तो भद्रसेन थे। कौन थे? भद्रसेन थे। और पुरोहित कौन थे? तो सोमरात थे। कंचुकी क्या था? वातायन था। तो वाह, इसमें क्या है? सेनापति भद्रसेन, पुरोहित सोमरात, कंचुकी वातायन। तो आपका विकल्प सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंद्र का प्रधान व्यक्ति और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने वाला है। ए है यक्ष, बी है मेघ, सी है जयंत, डी है कुबेर। तो 98 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, मेघ है। ये कहाँ से लिया गया है प्रश्न? तो मेघदूतम से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 99। अब थोड़ा से आप लोग और धैर्य बनाए रखेंगे। प्रश्न संख्या 99 है, यक्षिणी है। ए है मेघ की भ्रातृजाया, बी है मेघ की सखी, सी है यक्ष की पत्नी, डी है उपर्युक्त सभी। तो यक्षिणी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है? उपर्युक्त सभी है। तो मैं यक्ष कहता है कि अपनी भ्रातृजाया को देखोगे तो भ्रातृजाया भी हुई मेघ की, और मेघ की सखी भी हुई यक्षिणी, यक्ष की पत्नी भी हुई। तो आपका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस पुरी के निवासी सदैव युवावस्था को ही प्राप्त करते रहते हैं? ए है अलकापुरी के, बी है उज्जैनी के, सी है दसाड़ देश के, डी है उपर्युक्त सभी के।
तो 100 का क्या सही हो जाएगा? अलकापुरी के। वहाँ के सभी निवासी सदैव युवावस्था में ही रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्वबिंबाधरोष्ठी, किसका वर्णन है? ए है मेघ पत्नी विद्युत का, बी है सिद्धनांगनाओं का, सी है यक्ष पत्नी का, डी है गंभीरा नदी का। तो 101 इसमें किसका वर्णन किया गया है? तन्वी श्यामा यक्ष की पत्नी है। वह अपने पत्नी के लिए कहता है, तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्वबिंबा धरोष्ठी। चलिए प्रश्न संख्या 102 पर, अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। ए है अभिनव बाण, बी है भारत भूषण, सी है वश्यवाणी, डी है शतावधान। तो इसमें से कौन सी नहीं है? वश्यवाणी नहीं है। ये किसकी है? भवभूत की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति, यह श्लोक नीत शतकम के अतिरिक्त और किस ग्रंथ में आता है? ए है मुद्रा राक्षस में, बी है मृच्छकटिकम में, सी है पंचतंत्रम में, डी है हितोपदेशः में। तो निशतकम के अलावा कहाँ आता है? तो मुद्रा राक्षस में आता है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, यह श्लोक निशतकम के अलावा मुद्रा राक्षस में भी आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनस्वी कार्यार्थी ना गणयति दुखम ना चा सुखम, यह पंक्ति किस पद्धति से उद्धृत है? ए है धैर्य पद्धति, बी है परोपकार पद्धति, सी है सुजन पद्धति, डी है दैव पद्धति। 104 का क्या सही हो जाएगा? ए सही है धैर्य पद्धति। कहाँ से लिया गया है? धैर्य पद्धति से लिया गया है। मनस्वी कार्यार्थी ना गणयति दुखम ना चा सुखम, तो किस पद्धति से है? धैर्य पद्धति से है। मनस्वी कार्यार्थी ना गणयति दुखम ना चा सुखम, धैर्य पद्धति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। ए है आसादेत, बी है लभेत, सी है आराधेत, डी है सेताम। तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है, सेताम नहीं है। बाकी सभी जो है विधिलिंग लकार के रूप हैं। डी नहीं है सेताम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्मधारय समास नहीं है। ए है नीलोत्पलम, बी है शीतोष्णम, सी है घनश्यामा, डी है अध्यात्मम। कर्मधारय समास नहीं जो है उसको बताना है। तो अध्यात्मम में कर्मधारय समास नहीं है। बाकी नीलोत्पलम में, शीतोष्णम में, घनश्यामा में कर्मधारय समास है और अध्यात्मम में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 107 है। तद्धितार्थोर उत्तरपद समाहारे चा सूत्र से समास हुआ है। ए है पौर्वशाला, बी है षड्मातुरः, सी है पंचगवम, डी है उपर्युक्त सभी। तो किस में हुआ है? उपर्युक्त सभी में है। तद्धितार्थोर उत्तरपद समाहारे चा सूत्र से समास हुआ। पौर्वशाला में भी हुआ है, षड्मातुरा में भी हुआ है, पंचगवम में उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आपका उत्तर क्या सही है? उपर्युक्त सभी, विकल्प डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एचो अय वायावाह सूत्र का उदाहरण नहीं है। ए है बलावत्र, बी है मात्राज्ञा, सी है भानावपि, डी है तावपि। तो कौन सा नहीं है? मात्राज्ञा यही नहीं है, बाकी जो है सब अयादि संधि हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 है। सूत्रार्थोर वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, इसमें किसका लक्षण है? ए है वार्तिक का, बी है भास का, सी है सूत्र का, डी है वाक्य का। तो किसका है? भाष्य का लक्षण है। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, क्या है? भास का लक्षण है। आपका विकल्प भी सही होगा, भास। चलते हैं प्रश्न संख्या 110 पर। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, इसका अनुवाद करें। ए है मदन मोहन मालवीयाय भारत रत्नम इति उपाधि लभेत, बी है
पंडित मदन मोहन मालवीयम भारत रत्नम उपाधि मिलिष्यत। सी है पंडित मदन मोहन मालवीयाय भारत रत्न उपाधि लभेत। और डी है पंडित मदन मोहन मालवीयाय भारत रत्न उपाधि मिलेत। तो 110 का क्या सही हो जाएगा? ए सही है, पंडित मदन मोहन मालवीयाय भारत रत्नम इति उपाधि लभेत। आपका विकल्प ए सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीयाय भारत रत्नम इति उपाधि लभेत। चलिए प्रश्न संख्या 111 पर चलते हैं। शिशुपाल बधम महाकाव्य का अपर नाम है। ए है श्री पदांग महाकाव्यम, बी है लक्ष्मी पदांग महाकाव्यम, सी है आनंद पदांग महाकाव्यम, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 111 का ए सही है, श्री पदांग महाकाव्यम। क्या है? श्री पदांग महाकाव्यम। और लक्ष्मी पदांग क्या है? यह जो है किरात है, किरातार्जुनीयम है। और नैषधि चरितम जो है ये क्या है? आनंद पदांग महाकाव्य है, नैषधि चरितम बहुत महत्वपूर्ण है। नैषधि चरितम, आनंद पदांग महाकाव्य, किरातार्जुनीयम, लक्ष्मी पदांग महाकाव्यम और शिशुपाल बधम श्री पदांग महाकाव्यम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धीर ललित नायक हैं। ए है चारुदत्त, बी है दुष्यंत, सी है उदयन, डी है भीम। धीर ललित नायक पूछा जा रहा है। 112 का धीर ललित कौन है? उदयन है। चारुदत्त क्या है? धीर प्रशांत है। दुष्यंत क्या है? धीरोदात्त हैं। भीम क्या है? धीरोधत्त हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत वाङ्मय में सर्वाधिक रूपकों की रचना की है। ए है कालिदास ने, बी है भवभूत ने, सी है भास ने, डी है भट्ट नारायण ने। तो सर्वाधिक नाटकों की रचना भास ने की है, भास जी ने किया है। कितने नाटकों को रचे हैं? 13 नाटकों को किए हैं। और सर्वप्रथम नाटककार भी यही हैं, प्रथम नाटककार भी यही हैं भास जी। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य वर्ण है। ए है श, बी है सा, सी है श, डी है उपर्युक्त सभी। इसमें मूर्धन्य वर्ण पूछा जा रहा है, तो मूर्धन्य वर्ण क्या होगा? श होगा, मूर्धन्य श। 114 का ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 115 पर। साहित्य दर्पणकार के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं? ए है 6, बी है 8, सी है 18, डी है 80। तो 115 का क्या सही होगा? साहित्य दर्पणकार के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं, यानी कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की रचना है। तो विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं? 80 भेद हैं। चलिए प्रश्न संख्या 116, ऋटुषाणाम उच्चारण स्थानम किम? ए है तालु, बी है मूर्धा, सी है दंता, डी है कंठा। तो ऋटुषाणाम मूर्धा, आपका विकल्प बी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 117 पर। सीता ने पंचवटी में किसका पालन पोषण किया था? ए है कदम वृक्ष का, बी है मोर का, सी है करिकलभ का और डी है उपर्युक्त सभी का। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। पंचवटी में सीता ने किसका पालन पोषण किया? तो कदम वृक्ष का भी किया था, मोर का भी किया था, करिकलभ का भी किया था। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आपका विकल्प डी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 118 पर। प्रश्न संख्या 118 है, आनंद ग्रंथ रेको वयम अपत्यम इति पठ्यते। यह किसका कथन है? ए है तमसा का, बी है वासंती का, सी है मुरला का, डी है सीता का। तो 118 का क्या सही होगा? ए सही हो जाएगा। तमसा का कथन है। आनंद ग्रंथ रेको वयम अपत्यम इति पठ्यते, किसका कथन है? तमसा जी का कथन है। विकल्प ए सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 119 पर। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्। यहाँ तुम और मैं पद से क्रमशः किसका बोध हो रहा है? ए है तमसा मुरला का, बी है वासंती राम का, सी है सीता राम का, डी है तमसा सीता का। तो किसका कथन है? वासंती का कथन है। यहाँ पूछा जा रहा है तुम और मैं से किसका बोध हो रहा है, तो किसका हो रहा है? तो राम का होगा। और किसका होगा? वासंती का होगा। तो आपका विकल्प
अच्छा चलिए, यहाँ विकल्प के हिसाब से सही करेंगे। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। यहाँ वासंती जो है राम को उलाहना दे रही है कि आप सीता जी से ऐसे ऐसे कहते थे सीता जी के बारे में कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम ही मेरी जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। तो यहाँ तुम और मैं पद से किसका बोध हो रहा है, यानी कि तुम सीता में राम का। विकल्प सी सही हो जाएगा, सीता और राम का, सीता और राम का। और कथन किसका है, वासंती का है। मंच पर कौन बोलती है, वासंती बोलती है। मूल रूप से तो राम का है, लेकिन मंच पे कौन बोलती है, वासंती बोलती है, तो वासंती का ही माना जाएगा। भारव ने दुर्योधन के लिए किन पदों का प्रयोग किया है। ए है कुरुणाम धीपा सुयोधना, बी है जीमा वसी, सी है गतस्मया इद्ध शासना अस्त तंद्री, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कुरुणाम धीप सुयोधना जिह्मा वसी गतस्मया इद्ध शासना अस्ततंद्री, सभी का प्रयोग हुआ है दुर्योधन के लिए। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। 121वां प्रश्न है, 29वां बालक जाता है, अनुवाद करें। ए है नवविंशः बालकः गच्छति, बी है एकोनत्रिंशः बालका याति, सी है नवविंशतितमः बालका व्रजति, और डी है उपर्युक्त सभी। तो 121 का क्या सही होगा, डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्या सही है, उपर्युक्त सभी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 122 पर। सा त्वाम पश्यति का वाच्य परिवर्तन होगा। ए है त्वया तया त्वम दृश्यते, बी है तया त्वाम दृश्यते, सी है तया त्वम दृश्यसे, और डी है तया त्वया दृश्यते। सा त्वाम पश्यति, इसका बनाना है, सभी लोगों को वाच्य परिवर्तन करना है। सा त्वाम पश्यति, वाच्य परिवर्तन करना है, तो क्या हो जाएगा, सा का तया हो जाएगा, और त्वाम का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा, पश्यत क्या क्या दृश्य से, तो तया त्वाम दृश्य से। चलते हैं प्रश्न संख्या 123 पर। भवत पुल्लिंग शब्द में भवतः रूप कितनी बार आया है। ए है 5 बार, बी है 3 बार, सी है 4 बार, डी है 2 बार। तो क्या सही होगा, 3 बार। भवत पुल्लिंग शब्द में भवतः रूप कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। विकल्प बी सही है, 3 बार। चलते हैं प्रश्न संख्या 124 पर। महाकाव्यकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। ए है भारव, बी है प्रसिद्ध नहीं है, ए है भारव की, बी है माघ की, सी है श्रीहर्ष की, डी है बाण की। तो किसकी नहीं है, बाण की। महाकाव्यकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, बाण की नहीं है। ये क्या है, कथाकार हैं, गद्यकार हैं। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंग लकार का रूप नहीं है। ए है अरंजत, बी है अयच्छत, सी है अयुक्त, डी है आददे। तो क्या सही होगा, आददे। लंग लकार का रूप नहीं है, तो आददे, आददे। मित्रों, ये रहा आज के लिए 125 प्रश्न, और ऐसे ही आप लोगों का सहयोग रहा तो हम सभी लोग मिल करके एक जो 17 मॉडल पेपर हैं, 17 मॉडल पेपर हल करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा से भी आप लोग सोचें कि परिश्रम किए हैं, इसमें मेहनत लगता है, PDF बनाना, फिर बोलना, रिकॉर्ड करना, सारी चीज़ें। तो आप लोग अगर परिश्रम को समझेंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उनको सूचना प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।